हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप सभी का मेरे चैनल पुष्पा की दुनिया में स्वागत है। और मैं आपसे शेयर करती हूँ, मैं अपने चैनल पे शेयर करती हूँ स्किन और हेयर से रिलेटेड, कभी कभी फैशन से। तो आज एक मैं बहुत ही ज़रूरी मुद्दे पे आपसे बात करूँगी, मूड स्विंग जो आफ्टर 40 हम लोगों के साथ होता है। तो उसी के बारे में बात करूँगी कि क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि कभी कभी बिना मतलब के गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन, रोने का मन करना, हंसने का मन करना और परेशान रहना। तो ये वीडियो है बिल्कुल आपके लिए, बिल्कुल आप इसको स्किप मत करना, आप इसको पूरा देखना। और बहुत सारी ऐसी जो समस्या होगी, हो सकता है इसमें उस टॉपिक को मैंने टच किया होगा और मैंने कोशिश की है कि आप लोगों के लिए मैं इंफॉर्मेशन मतलब इकट्ठा करके आपको पहुंचा पाऊँ, ताकि आप अगर आप उस फेज़ में हो तो उससे निकलने में आपको आसानी हो। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आप सबका स्वागत है मेरी दुनिया में, यानी कि पुष्पा की दुनिया में। और मेरी चैनल का नाम है पुष्पा की दुनिया। जो आप लोग मुझसे जुड़ते जा रहे हो, तो आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। और दोस्तों, मैं हमेशा अपने चैनल पे ज़्यादातर मतलब शेयर करती हूँ स्किन और हेयर से रिलेटेड, या तो कोई प्रॉब्लम हो या उसको इम्प्रूव करने का तरीका। लेकिन आज मैं आप लोगों से एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे पे बात करने वाली हूँ, जिसपे हमारा समाज बिल्कुल बात नहीं करता। हम लोगों ने अभी तक ज़्यादातर ध्यान नहीं दिया, जो कि हमारी आधी आबादी की समस्या है। क्या आपके साथ भी होता है? अगर आप 35 प्लस हो या 40 प्लस हो ना, तो होता होगा। कभी कभी ऐसा मन करता है कि एकदम से उदास हो जाते हैं, एकदम से बहुत खुश हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है बिल्कुल ऐसे चिल्लाने का मन करता है, रोने का मन करता है। और हमारे जॉइंट्स होते हैं, उसमें हल्का हल्का से पेन स्टार्ट हो जाता है, हमारे स्किन ड्राई होने लग जाती है, हमारे बाल ड्राई होने लग जाते हैं। और कभी कभी हम लोग अगर एसी में भी बैठे हो ना, तो एकदम से पसीना आना शुरू हो जाता है। तो ये सारे कारण हैं जो कि मूड स्विंग हमारा होता रहता है। ये आफ्टर 40 प्लस ये हम जा रहे होते हैं प्री मेनोपॉज की तरफ, जिसके ये सारे सिम्टम्स हैं। सिम्टम्स तो दोस्तों 20 के करीब है, जो कि हमारे बाल ड्राई होने लग जाते हैं, स्किन ड्राई होने लग जाता है, मूड स्विंग होने लग जाता है। कभी कभी इतना रोने का मन करता है जो कोई बिना कारण के। और लेकिन इसमें से 20 में से 4 या 5 ऐसी प्रॉब्लम है, मतलब ज्यादातर हम महिलाएं उसको फेस करती हैं। लेकिन होता क्या है ना, इस पे हम लोग ज्यादातर बात नहीं करते। और हमारे जो घर वाले होते हैं, हमारे बच्चे, हमारे परिवार, हमारे हस्बैंड, उनको समझ ही नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। एकदम से हम, अभी तो मैंने कुछ बोला ही नहीं, कुछ कहा ही नहीं, और तुम इस तरीके से रिएक्ट कर रही हो, ऐसी तो कोई रोने वाली बात नहीं है। तो दोस्तों, वो लोग भी वहां पे गलत नहीं है, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा है। तो ये होता है आफ्टर 40 प्लस, जिसके बारे में मैं आज आप लोगों से थोड़ा सा मैं डिस्कस करूंगी। जितना कि मुझे जानकारी है वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। दोस्तों, हम महिलाओं को थोड़ा सा अपने शरीर के बारे में जानने की जरूरत है कि आफ्टर 40 प्लस क्या होता है हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में जो बदलाव होता है। उसके कारण ही ये जो सारे सिम्टम्स हैं वो हमें देखने को मिलता है। अगर ये जानकारी हमें पहले से ही थोड़ी बहुत पता हो, तो हम अपने आप को विक्टिम नहीं समझेंगे। क्योंकि हमारे पास नॉलेज अगर होगी थोड़ी बहुत, या पूरी नॉलेज होगी या थोड़ी बहुत, तो हम समझ सकते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। अगर नहीं होगी जानकारी तो हम परेशान हो जाएंगे कि एकदम से हमारे बॉडी में क्या हो रहा है। ये दोस्तों, हमें अपने बॉडी को जानने की जरूरत है। अगर हमें उसके बारे में जानकारी होगी, तो जो हमारी बॉडी में बदलाव हो रहे हैं उसको लेकर हम लोग घबराएंगे नहीं। हमें पहले से ही पता होगा, तो ये चीज हमारे दिमाग में होगा कि ये सारे बदलाव होंगे। जैसे होता है ना, जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उनको पता होता है कि प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग होती है, जी मिचलाता है या ऐसा होता है। तो वो घबराते नहीं है कि हाँ ऐसा होता है,
ये सिम्टम है। तो ऐसे ही प्री मेनोपॉज के बारे में अगर हमें जानकारी होगी तो हम लोग घबराएंगे नहीं। तो इसलिए आप अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हो, अपने फ्रेंड से शेयर कर सकते हो, या और फैमिली के मेंबर से भी शेयर कर सकते हैं। अब तो बात ये है कि बच्चों को भी बताने की जरूरत है कि ऐसा हमारे साथ होगा या हो रहा है, ताकि बच्चे या हस्बैंड या घर के लोग भी अंडरस्टैंड करें, क्योंकि इसमें उनकी भी गलती नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। तो अगर हम घर में बैठ के बात करते हैं तो वो लोग अंडरस्टैंड करेंगे, हमारी फीलिंग को समझेंगे, और हमारे साथ जब ऐसा हो रहा होगा तो वो उस चीज़ को मतलब कहेंगे कि इट्स ओके, ये होता है, इट्स नेचुरल। तो वो इस चीज़ को समझने में या हमारा साथ देने में या उस पीरियड से हमें निकलने में वो हमारी हेल्प करेंगे। दोस्तों, जो हमारी बॉडी होती है ना, एस्ट्रोजन हमारे एक हार्मोन होता है जो हमारी बॉडी में रिलीज होता है। लेकिन होता क्या है, जब प्री मेनोपॉज स्टार्ट होने लग जाता है या आफ्टर 40, वो धीरे धीरे बनना कम हो जाता है। और जब वो धीरे धीरे बनना कम होता है तो और जो सारी ये प्रॉब्लम जो हमने पीछे डिस्कस की, ड्राई स्किन, ड्राई हेयर, और हमारे हड्डियों में मतलब हल्का हल्का दर्द स्टार्ट हो जाता है, और बाल गिरने की समस्या होने लग जाती है, और मूड स्विंग, एसी में भी बैठने पे एकदम से पसीना आने लग जाता है, हॉट फ्लैशेस जिसको कहते हैं, वो स्टार्ट हो जाते हैं। वो उसी के कारण होता है, क्योंकि जो वो हार्मोन हमारे बॉडी में बन रहा था, अब वो धीरे धीरे बनना कम होगा। उसकी वजह से ये सारे सिम्टम हमारे बॉडी दिखाती है, लेकिन उसमें कोई आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कई बार क्या होता है दोस्तों, इस जो हार्मोन जो बन रहा था एस्ट्रोजन, वो कम हो रहा है, उसकी वजह से हमें कम नींद आने की भी समस्या होती है, नींद कम आने लग जाती है। तो उसके लिए हम कुछ अगर हम फॉलो करते हैं, अपने जो हमारा रूटीन है उसको प्रॉपर फॉलो करते हैं, तो उससे कुछ हद तक हमारी नींद मतलब जो नहीं आती थी ना, वो आने लग जाएगी। और सबसे बड़ी बात होती है दोस्तों, इस एज में क्या होता है, जब इस एज मतलब 40 प्लस के बाद जो प्री मेनोपॉज वाला टाइम होता है, उसमें कई बार होता है कि बार बार लगता है कि यूरिन करने के लिए जाना है, और उससे बचने के लिए कई बार हम लेडीज करती हैं कि पानी ही नहीं पीना है, कि बार बार हमें नहीं जाना पड़ेगा, बार बार परेशानी होती है, या रात को भी जाना पड़ता है, तो हमारी नींद खराब होती है। लेकिन ये समस्या का समाधान नहीं है कि हम पानी नहीं पिए। अगर हम पानी नहीं पिएंगे तो हमारा यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है बार बार, जो हमारे बॉडी के लिए सही नहीं है। तो पानी तो आप पीते रहें, पानी जितना आपकी रिक्वायरमेंट है उतना आप लेते रहें, बीच बीच में पानी, चाहे आप जूस ले सकते हैं, चाहे नींबू पानी ले सकते हैं, चाहे लस्सी ले सकते हैं, ये सब आपको टाइम टू टाइम लेना चाहिए। ये नहीं कि आपको पानी पीना कम करना चाहिए। और इसी दौरान क्या होता है दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या जो आती है, हमारा वेट बढ़ने लग जाता है। हमें लगता है कि हम खाना तो वैसे ही खा रहे हैं जितना पहले खाते थे, और एकदम से वेट बढ़ने लग जाता है। इस दौरान ये होता है, तो खास करके आपको ध्यान रखना है, अपने खाने पीने की चीज़ों पर ध्यान रखना है, अपने एक्सरसाइज पे जरूर ध्यान रखना है। रात का जो खाना है, जो डिनर आप लेते हो, कोशिश करना है कि उसको 7 बजे तक ले लें, ताकि 7 बजे से लेके जो अगले दिन हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे, तब तक हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा, और वो फैट के रूप में कन्वर्ट नहीं होगा। उसी से हमारा जो होता है फैट हमारा जो इकट्ठा होने लग जाता है, और हम मोटे दिखने लग जाते हैं। जबकि हम उससे पहले भी वही खाना खाते थे, तब हमारा वेट इस कदर से नहीं बढ़ता था। लेकिन इस दौरान अगर हम लोग अपना ध्यान रखेंगे ना, तो वेट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। बहुत ज़्यादा क्या मतलब, आप कंट्रोल कर सकते हो। और आपको कुछ ना कुछ एक्सरसाइज जरूर करना है, वॉक करना है, या कुछ इस तरीके से मसल्स वाली एक्सरसाइज करना है, कुछ उठाना है। जरूरी नहीं कि आप जिम जा रहे हो, अगर घर में भी आप कर सकते हो। जैसे 1 किलो की जो नमक की थैली है, या जो हम दालें लेके आते हैं, आप उससे कर सकते हो इस तरीके से, या ऐसे कर सकते हो अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। ये सारी एक्सरसाइज आप घर में कर सकते हो, वॉक कर सकते हो। अपने दोस्तों से मिलना जारी रखो, बातचीत करना जारी रखो, जो आपको अच्छा लगता है। अच्छा म्यूजिक सुनना, कहीं घूमने जाना,
सत्संग में जाना, मंदिर जाना, जो आपको अच्छा लगता है वो काम करो। और धीरे धीरे क्या होगा ना दोस्तों, तो कुछ टाइम बाद जो ये हार्मोन है वो हमारी बॉडी के साथ मतलब अच्छे से उसको भी आदत हो जाएगी कि ठीक है, अब इसके बिना ही हमें सरवाइव करना है। तो हमारी बॉडी फिर उसके हिसाब से हम लोग भी सेट हो जाते हैं। ये बस कुछ टाइम की बात है, तो ये फेज भी निकल जाएगा। जैसे हम लोग छोटे थे उससे भी निकले, यंग एज में आए, टीन एज में गए, वो भी चला गया। तो जो अब ये है ना, ये भी चला जाएगा। तो हर वक्त को आपको क्या करना है, खूबसूरत बनाना है। और मतलब अंदर से तो आपको लगेगा, लेकिन आप जब ये सोचोगे ना कि नहीं ये वक्त भी निकल जाएगा और ये सारे सिम्टम्स हैं, तो उस पर जब हम लोग काम करेंगे तो इससे भी निकल जाएंगे। और धीरे धीरे क्या होता है दोस्तों ना, जब हम लोग धीरे धीरे जब मेच्योर होते हैं, जब इस एज में आते हैं ना, हमारे अंदर इतनी मैच्योरिटी हो जाती है कि हर चीज़ को बर्दाश्त करते हैं। और इस फेज से भी हम बहुत आसानी से खुशी से निकल सकते हैं। तो आप लोग बताना ये इंफॉर्मेशन आपको कैसा लगा। मैंने बहुत सारी इधर मतलब हर जगह से जानकारी इकट्ठी करी, कोशिश करी आप लोगों के लिए कि मैं मतलब इंफॉर्मेशन आपको दे पाऊँ जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। तो इसी के साथ वीडियो हो जाएगा समाप्त। और फिर मैं ये कहूँगी, आप लोगों को अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दिया करो, ताकि मैं आपके लिए आगे आगे और भी मैं कोशिश कर रही हूँ थोड़ा सा हम लोग इस एज में कैसे कपड़े पहनने चाहिए, या थोड़े से हम अगर चबी हैं तो किस तरह के कपड़े पहनेंगे तो थोड़ा टॉल दिखेंगे, स्लिम दिखेंगे, या किस तरीके का हमारे हेयर स्टाइल होना चाहिए। तो ये सारा मैं कोशिश करूँगी आने वाले दिनों में आपसे लेके आऊँ, आपके लिए लेके आऊँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। फिर मिलेंगे बिल्कुल नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।